हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। बारिशों का मौसम शुरू हो गया है। काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ बारिश एक दो दिन में आ जाएगी, काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ बारिश पिछले हफ्ते से हो रही है। तो इस मौसम में पौधे जो हैं बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। साथ में अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो उनकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी रहेगी, कोई भी पौधा खराब नहीं होगा। वही चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किन किन बातों का ध्यान हमें बारिशों के दौरान रखना चाहिए और क्या क्या काम हमें करने चाहिए। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये थोड़ी सी मेहनत आपके ज़्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आता है बारिशों के कारण, वो आता है कि ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। चाहे आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हो यानी गमलों में पौधे लगाते हो, या मिट्टी ज़मीन आपके पास अच्छी हो वहाँ पर आप पौधे डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हो, दोनों ही तरीके से ड्रेनेज जो है वो अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा पानी भी अगर रुकता है तो वो भी नुकसान कर सकता है, चाहे वो ज़मीन में हो चाहे गमलों में। तो ज़मीन के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम करना होगा, ढलान बनाना होगा जिसके कारण पानी एक तरफ से आराम से निकल जाए ड्रेनेज की तरफ या ड्रेनेज होल की तरफ चला जाए। अब बात की जाए गमलों में ड्रेनेज सिस्टम की, तो पहला काम आपको करना है कि जो गमलों के नीचे आप ट्रे यूज़ करते हैं उसको हटा दीजिए। उसमें पानी भरा रहेगा जिसके कारण नीचे से पानी प्लांट लेता रहेगा या नीचे से मिट्टी लगातार गीली रहेगी। ऑक्सीजन प्लांट की मिट्टी में नहीं जा पाएगी जिसके कारण रूट रॉट हो जाता है। तो प्लेट को आपको ज़रूर हटाना है, साथ में जो नीचे का छेद होता है गमले का उसको भी खोलना है, या फिर गमले के साइड से आप मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हटाते हुए कोई छेद बना दीजिए किसी भी नुकीली चीज़ से, जिसके कारण जो है ड्रेनेज अच्छा इम्प्रूव हो जाए। इसके अलावा अगर आप कोई भी पॉट ऐसा है जो सेल्फ वाटरिंग वाला है, नीचे ट्रे में पानी भरा रहता है, तो वो भी आपको रिमूव करना होगा। उसको ज़रूर हटाइएगा या उसको खाली रखिएगा, टाइम टू टाइम खाली करते रहिएगा। तो पहला काम आपको यही करना है, ड्रेनेज सिस्टम आपको अच्छा रखना है। पानी आपके गमलों में खड़ा ना रहे, ना गमलों के नीचे खड़ा रहे। अब तो ड्रेनेज इम्प्रूव करने के बाद दूसरा काम जो हमें इम्प्रूव करना है वो है वाटरिंग का। इम्प्रूव मीन्स कि किस पौधे को पानी दें बारिश का, या बारिश में रखें, किसको ना रखें। और कई बार सवाल आता है क्या इंडोर प्लांट्स को हम बारिश में रख सकते हैं। तो पौधे कोई भी हों, बारिश जो है सभी को पसंद होती है, लेकिन जिन पौधों की पत्तियां मोटी होती हैं या जिनको हम सक्लेंट फैमिली में काउंट करते हैं, कैक्टस हैं, एलोवेरा है, या कोई भी ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां काफ़ी गुद्देदार और मोटी होती हैं, उनको आप अवॉइड करें, बारिश में लगातार ना रखें। एक दिन बारिश दें फिर शेड कर ले, जैसे ही मिट्टी सूख जाए फिर आप बारिश दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप हो सकता है कभी भूल भी जाएं तो सिंपली आप पौधों को शेड में रखिए और साथ में जो बारिश का पानी है उसको स्टोर कर लीजिए। जब भी उन पौधों को पानी देने की बारी आए तो वो वाला पानी आप उनको दे सकते हैं। तो उससे बारिश का पानी पौधों को भी मिल जाएगा और इन्वायरमेंट में जो बारिश के कारण नमी बनी होती है वो पौधों को तो मिलती ही रहेगी, जिसके कारण पौधे ग्रोथ वो भी अच्छे से करेंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब बात करूं मैं, क्या इंडोर प्लांट्स को हम रख सकते हैं बारिश में? तो जी बिल्कुल रख सकते हैं। इंडोर प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बारिश को, क्योंकि लगभग जो प्लांट शेड लविंग होते हैं वो ऐसी जगह से आते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी लेवल हाई होता है, और रेनी फॉरेस्ट से भी बहुत से प्लांट आते हैं। तो इन पौधों को खास तौर पर बारिश अच्छी लगती है। बारिश के कारण इन्वायरमेंट साफ हो जाता है, जिसके कारण धूप तेज होती है, तो वो धूप पौधे की पत्तियों को जला सकती है, जो कि इंडोर प्लांट होते हैं उनकी। तो इंडोर प्लांट्स में आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, और हाँ, उनको शिफ्ट ज़रूर कीजिएगा। एक दो बारिश तो ज़रूर अपने पौधों को दिलवाइएगा, यानी बारिश में उनको ज़रूर रखिएगा, क्योंकि उसके कारण उनकी ग्रोथ 2 गुना तक हो जाएगी, आप नोटिस भी करेंगे। तो पानी को लेकर आपको इन बातों का ध्यान रखना है और ये काम करने हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है मिट्टी का। मिट्टी आपको इस टाइम पर साफ़ रखनी है। कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा उग जाता है, वीड्स वगैरह, घास वगैरह, उसको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहिएगा, साफ़ रखिएगा अपनी मिट्टी को। अगर किसी पौधे में मल्चिंग की हुई है तो मल्चिंग को रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें जाकर कोई ना कोई इंसेक्ट्स छुप जाते हैं और वो आपके पौधे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। काई जम जाती है इन दिनों में मिट्टी में, तो उसको भी साफ़ करते रहिएगा।
तो मिट्टी साफ ज़रूर रखनी है। साथ में मिट्टी से जुड़ा एक पॉइंट ये आता है कि जब बारिश का पानी लगातार एक जगह पर गिरता है तो वहाँ से मिट्टी हट जाती है। तो गमलों की मिट्टी में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी और वो सीधा जड़ के पास से ही हटती है, यानी पौधे की जहाँ जड़ें होती हैं वहीं से वो मिट्टी हट जाती है। तो ऐसे में आपको थोड़ी मिट्टी पहले से प्रिपेयर करके रखनी है। जहाँ भी आपको लगे जड़ें दिखने लगी हैं वहाँ पर एक मुट्ठी मिट्टी डाल दीजिए। जड़ों को कवर रखिएगा, मिट्टी जड़ों से ना हटे। जड़ों से मिट्टी हटेगी तो वहाँ पर फंगस की प्रॉब्लम जल्दी जाकर बैठ जाएगी, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम जड़ों पर सीधा अटैक कर पाएगी। तो मिट्टी से जुड़ी एक और प्रॉब्लम आती है जो कि है नंबर 4 पर, जिसका भी आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप फ्लोर आपका नीचे है जहाँ पर मिट्टी वाला एरिया आसपास है, वहाँ से स्नेल्स, स्लग या किसी भी तरह का लार्वा आपकी मिट्टी में आ जाता है जो कि जड़ों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके गमलों में किसी भी तरह के स्नेल्स या इस तरीके के जो रेंगने वाले कीड़े हैं वो ना जाकर बैठें। उसके लिए आप गमलों के चारों तरफ नमक की एक लेयर बना सकते हैं जिसके कारण रेंगने वाले कीड़े उनमें नहीं चढ़ पाएंगे, या फिर आप लेयर बना सकते हैं पत्थरों की। इसके अलावा आप एक लेयर बना सकते हैं जिसमें आप अंडे के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे के छिलकों को, शेल्स को धोकर थोड़ा सा उनको ड्राई कर लीजिए, उसके बाद क्रश करके आप गमले के चारों तरफ डाल सकते हैं या गमले की मिट्टी में भी डाल सकते हैं, जिसके कारण वो नहीं चढ़ पाएंगे या मिट्टी में नहीं जा पाएंगे। तो इनसे भी आपको बचाना है क्योंकि ये भी जड़ों में जाकर बैठ जाते हैं। खास तौर पर लार्वा जो है वो जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इन दिनों में सबसे ज़्यादा सक्रिय भी होता है और वो जड़ों को खाता है पौधे की, तो पौधे एकदम से डेड हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आपके पौधों में इन दिनों हो सकती है, इसको भी आपको अवॉइड करना है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर, और वो है कि इस टाइम पर अगर आप किसी पौधे की प्रूनिंग कर रहे हैं, डेड हेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा रिमूव कर रहे हैं, खराब पत्तियां हैं, खराब टहनियां हैं, उनको रिमूव कर रहे हैं, तो आपको साथ में जहाँ से आप कट लगा रहे हैं वहाँ पर आपको फंजीसाइड ज़रूर लगाना है या पौधे पर फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है प्रूनिंग के बाद। ये टाइम जो होता है वो अच्छा रहता है बहुत से पौधों की। जब आप प्रूनिंग करते हैं या डेड हेडिंग करते हैं तो नई नई ग्रोथ उनमें निकल कर आती है, खास तौर पे फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो इस काम को आप इन दिनों में कर सकते हैं। साथ में आपको जो मैंने बताया ध्यान रखना होगा, फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर करना होगा। प्रूनिंग करने से पहले आपका टूल ज़रूर साफ होना चाहिए। तो ये बातें ध्यान रखते हुए आप ये काम करेंगे जिसका फ़ायदा आपके पौधे को ज़्यादा होगा नुकसान की बजाय। तो अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, वो आता है फर्टिलाइज़र का। तो काफ़ी टाइम आपने सुना होगा कि फर्टिलाइज़र इस टाइम पर देना चाहिए और कहीं आपने सुना भी होगा कि नहीं देना चाहिए। दोनों ही चीज़ें एक तरफ से मानूं तो गलत हैं। अगर आप फर्टिलाइज़र देंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, अगर आप फर्टिलाइज़र बिल्कुल ही नहीं देंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है, वो नहीं देना है जो सीधा मिट्टी में जाता हो, जैसे कि कंपोस्ट है या कोई भी ऐसा मैन्योर है जो आप मिट्टी में डालते हैं, वो इस टाइम पर आपको नहीं देना है, क्योंकि इस टाइम पर मिट्टी उस हालत में नहीं होती है कि वो न्यूट्रिशन को ले सके। दूसरा, पानी के साथ सारा न्यूट्रिशन बह जाता है तो उसका फ़ायदा आपके प्लांट को नहीं होगा। तो फर्टिलाइज़र जो आपको इस टाइम पर देना है अपने पौधों को, वो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र में जाएंगे जो कि सीधा पत्तियों पर स्प्रे किया जा सके, जिसमें आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलिए और अपने पौधों पर स्प्रे कीजिए। उसका फ़ायदा आपके पौधों को बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो पत्तियां होती हैं उनके जो छिद्र होते हैं वो खुले होते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी होती है। और जब आप कोई भी फर्टिलाइज़र सीधा पत्तियों पर देंगे तो पत्तियां बहुत अच्छे से उसको ले पाएंगी। तो अगर आपको लगे किसी पौधे को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है तो इस तरीके से ही आपको फर्टिलाइज़र देना है, पत्तियों पर स्प्रे करना है। NPK के अलावा आप एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आपको सिंपली 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ही घोलना है और स्प्रे करना है। तो इसका फ़ायदा आपके पौधे को बहुत ज़्यादा होगा। रिज़ल्ट आपको 15 दिन में ही ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि आता है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड को लेकर। तो इन दिनों में फंजीसाइड का आपको बहुत इस्तेमाल करना होगा, वीकली इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है,
कोई भी ऐसा आपके पास है जो कि कीटाणुओं को मारने का काम करता है तो वो आपको स्प्रे करना है। उसमें आप नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीम ऑयल का सिंपली आपको जो इस्तेमाल करना है वो 1 चम्मच नीम ऑयल, 1 चम्मच आपको ले लेना है शैम्पू या हैंड वॉश का और 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने पौधों पर वीकली स्प्रे करना है। अब अगर आप पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की तरफ जाते हैं तो वो 1 लीटर पानी में 2 ml तक ही आपको मिक्स करना है और पौधों पर स्प्रे करना है। इस काम को आपको ज़रूर करना है, खास तौर पर इंडोर प्लांट जो कि अंदर रहते हैं और एकदम बाहर जाते हैं तो उन पर आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। या फिर कोई प्लांट पहले से ही किसी भी तरीके के इंसेक्ट से इन्फेक्टेड था तो उस पर भी रिपीट करना है, नहीं तो उस प्लांट पर जो इंसेक्ट हैं वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे और पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। किसी भी अच्छे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, नीम ऑयल का इस्तेमाल आपको वीकली बारिशों के दौरान ज़रूर करना है। तो अब चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 8 की ओर, और जो कि आता है किसी भी तरह के प्लांट की आप रीपॉटिंग करना चाहते हैं तो ये सीज़न बेस्ट है। इसमें आप किसी भी बड़े पौधे को, किसी भी छोटे पौधे को, किसी भी नए पौधे को रीपॉट कर सकते हैं, या किसी पौधे में आपको लगता है प्रॉब्लम चल रही है तो उसको भी रीपॉट किया जा सकता है। इसके अलावा किसी पौधे की आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, किसी को कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो काम भी इस मौसम में कर सकते हैं। जब आप शिफ्ट करेंगे तो पौधे को बाहर भी अच्छी ह्यूमिडिटी मिलेगी। जैसे ही मौसम चेंज होगा तब तक वो पौधा वहाँ पर सेट हो जाएगा। तो किसी पौधे की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, रीपॉटिंग करना चाहते हैं तो टाइम जो है बेस्ट है। ये काम इस मौसम में आप ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 9 पर, जो कि आता है कि आप इस मौसम में बहुत सारी कटिंग्स लगा सकते हैं। लगभग सभी परमानेंट पौधों की कटिंग आप इस मौसम में लगा सकते हैं। कटिंग लगाने में ध्यान रखिएगा कि जिस पौधे की आप कटिंग लगा रहे हो वो पौधा हेल्दी हो, जिस कटर से आप काट रहे हैं वो भी साफ़ होना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी जो है वो आप बनाएंगे 1 भाग गार्डन सॉइल तो उसमें 1 भाग लेंगे आप रिवर सैंड का। कोकोपीट अवॉइड कीजिएगा क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, जिसके कारण अगर ऊपर से भी पानी मिलता रहेगा या फिर हवा में भी मॉइस्चर है तो मिट्टी सूखेगी नहीं और कटिंग आपकी गल सकती है। मिट्टी में आपको 1 चम्मच तक फंजीसाइड ज़रूर मिला लेना है। अगर मिट्टी थोड़ी बना रहे हैं तो फंजीसाइड भी थोड़ा सा उसमें ज़रूर जाएगा। तो ये काम आपको कटिंग लगाते हुए ज़रूर करना है। तो अब चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 10 की ओर, जो कि है कि इस मौसम में आप नए पौधे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि कौन से पौधे ऐड करें और कौन से नहीं। तो इस मौसम में अगर आप मेरी मानेंगे तो सक्यूलेंट्स को अवॉइड कीजिएगा अभी के लिए। जैसे ही बारिशें ख़त्म हो उनको तब ऐड कीजिएगा। अभी आप इंडोर प्लांट्स और साथ में कोई भी परमानेंट प्लांट है या फ्लावरिंग प्लांट है उनको आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो गर्मियों के फ्लावरिंग प्लांट हैं वो अब ऐड ना कीजिएगा क्योंकि वो 1-1.5 महीना ही फ्लावरिंग करेंगे, उसके बाद फ्लावरिंग उनमें बंद हो जाएगी। तो ये मौसम जो है वो परमानेंट इंडोर प्लांट्स या परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट को ऐड करने का है, जो कि आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। जिसका फ़ायदा ये होगा इस टाइम पर पौधे ग्रोथ शुरू कर देंगे और जैसे ही उनका डॉर्मेंसी पीरियड आएगा यानी सर्दियाँ आएंगी तब वो पौधे सरवाइव आराम से आपके गार्डन में कर पाएंगे क्योंकि ग्रोथ अच्छी हो चुकी होगी, जड़ें जो हैं वो बन चुकी होंगी अच्छे से, तो उनको सरवाइव करने में सर्दियों के दौरान प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए ये मौसम जो होता है नए पौधे परमानेंट ऐड करने का होता है और उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं या इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके पौधे खराब नहीं होंगे। हाँ, वो बात अलग है कोई पौधा पहले से ही किसी प्रॉब्लम में था तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। हेल्दी पौधे खराब नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन फटाफट से आ सके। साथ में अगर आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं या आपके पेरेंट्स हैं या फैमिली मेम्बर हैं जो गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मुझसे छूट गया है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।